नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन की तरफ। ये वैकेंसी आई है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओएस की तरफ से सीधी भर्ती है। आप सभी को बता दें कि वेरियस पोस्ट हैं, तो वेरियस यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी मांगे गए हैं और आपकी सैलरी भी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो सीधी भर्ती है इन सभी वेरियस पोस्ट के लिए। आप भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो। चलिए मैं आपको सीधे इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं, जहां से इसकी योग्यता के बारे में सब कुछ जानकारी आपको अप टू डेट करूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों, जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को सर्च कर लीजिएगा तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एनआईओएस का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे हम लोग हैं वैकेंसी वाले सेक्शन पे यानी कि करियर वाले सेक्शन पे। आप यहां से भी आके सारी चीजें चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से जो अपडेट किए गए हैं मैं आपको थोड़ा सा अप टू डेट कर दूं कि एडवर्टाइजमेंट संख्या यहाँ पे दिया गया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे है, जनरल इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं, और रिक्रूटमेंट रूल दिए गए हैं कुछ यहाँ पे इसके एडवर्टाइजमेंट पोस्ट को लेकर। कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं उसके बारे में बताया गया है, और साथ में फिर एग्जाम और सिलेबस कैसे और कब होगा ये भी आपको जानकारी यहाँ से दी गई है। फिर फॉर्म को कैसे आवेदन करना है ये अंतिम है यहाँ पे। तो फॉर्म को कैसे भरना है ये आप लास्ट में देखिएगा, लेकिन पहले इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सारे इसको चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आपका जो पीडीएफ नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपको देखिए बता दें कि वेरियस पोस्ट है, और जो हायर पोस्ट है वो पहले दिया जाता है और जो लोअर पोस्ट है उसके लास्ट में दिया जाता है। तो हम लोग लास्ट से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको पहले पता चल जाए। दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है, ये सबसे पहला पोस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे असिस्टेंट का पोस्ट है। इस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे लेवल 4 पे मैट्रिक्स के रूप में यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि लगभग 25,500 से शुरुआत करके 81,100 रुपए तक की आपकी सैलरी हो सकती है। फिलहाल 25,000 आपका यहाँ पे सैलरी होगा, ये कंफर्म है। 27 साल का एज क्राइटेरिया है यहाँ पे। ग्रुप सी का भी ये पोस्ट है। असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास योग्यता है सीनियर सेकेंडरी फॉर्म फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी कि एसएससी का यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि आपका जो है 10th या 12th पास होना चाहिए, जरूरी है। प्रोफिशिएंसी देखिए आपके पास जो है ना नोटिंग ड्राफ्टिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पे वर्किंग ऑन कंप्यूटर, या आपके पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर पे भी, ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 8,000 की डिप्रेशन पर आवर, यानी कि आपके पास जो यहाँ पे स्पीड है टाइपिंग पे कंप्यूटर पे वो 8,000 की डिप्रेशन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वर्किंग नॉलेज दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए आपके कंप्यूटर पे। ओके, तो आप इसके लिए आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं या कर सकती हैं। दोस्तों, एक और पोस्ट है स्टेनोग्राफर का। यहाँ पे भी आपका सेम सीपीसी है। 7 सीपीसी के तहत आपको 25,500 की सैलरी होगी। 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है। ग्रुप सी का ये भी पोस्ट है। क्वालिफिकेशन में आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल का डिग्री आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस पर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्पीड आपका होना चाहिए टाइपिंग में 80 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर में आपका स्पीड 8,000 की डिप्रेशन का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मांगा गया है 3 साल का एक्सपीरियंस। ये डिजायरेबल है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, चलेगा, है ना, बट अगर होगा आपके पास तो प्रेफरेंस आपको यहाँ पे पहले दे दी जाएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे एक और मैं बात करूंगा। यहाँ पे ये पोस्ट है आपका दोस्तों, जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट का। इसके लिए भी दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है। 19,900 रुपये की सैलरी मिलेगी। ग्रुप सी का ही पोस्ट है। यहाँ पे 12th पास होना जरूरी है, और आपके पास 6,000 की डिप्रेशन पर स्पीड होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए भाई। कंप्यूटर ऑफ हिंदी इंग्लिश का नॉलेज आपके पास भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी और हिंदी में बोलने लिखने पढ़ना आना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ पे है अगर आपके पास डिग्री बैचलर का, यू कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप हाई स्कूल के डिग्री पर। दोस्तों, यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ से आप देख सकते हैं। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपके पास ऑटोनोमस या गवर्नमेंट बॉडीज में, तो आप आवेदन कीजिएगा। एक्सपीरियंस का यहाँ पे आपको फायदा जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, ये तो हो गया 3 पोस्ट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जो कि
जो कि 12th लेवल के जॉब थे यहाँ पे। ओके, अब बात होगी यहाँ पे दोस्तों कुछ टेक्निकल पोस्ट की। मैं आपको थोड़ा सा दिखला देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से आपको बताया था। अब कुछ टेक्निकल पोस्ट है यहाँ पे, देखिए जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये लेवल 6 का पे मैट्रिक्स होगा, यानी कि 35,000 का सैलरी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रुप बी का पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा आपका एज क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि 3 साल का डिप्लोमा डिग्री चाहिए आपको। टेक्निकल डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ये डिग्री डिप्लोमा डिग्री 3 साल का एटलीस्ट होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी का जो नॉलेज है आपका, ये भी होना चाहिए। और कंप्यूटर का तो नॉलेज जरूरी है, यहाँ पे मांगा गया है भाई सब में, ठीक है। और इसेंशियल जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जरूरी क्या क्या है। तो होल्डिंग एनालॉजिस्ट पोस्ट 6 ईयर रेगुलर सर्विसेज, यहाँ अगर आपके पास है इसके पास डिग्री तो ही आप इधर आवेदन कीजिएगा, ये इसेंशियल है क्वालिफिकेशन डिप्रेशन में दोस्तों। यहाँ पे प्रमोशन का कोई भी नई चीज़ें दी गई है, और ना ही लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा यहाँ पे आपका, सीधी भर्ती है। और पीरियड ऑफ प्रोविजन आपका 2 साल का रहेगा, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले पोस्ट पे चलते हैं, ये पोस्ट है आपका सुपरवाइजर का, ईडीपी सुपरवाइजर का। 37 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे। ग्रुप बी का ये पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जरूरी है यहाँ पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट भी आपका होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन पे ज्ञान होना चाहिए, हार्डवेयर इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। 35,400 से सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों ऑडिटर का पोस्ट, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का पोस्ट। तो ये है पोस्ट है आपका ग्रुप बी का। 44,900 की सैलरी से स्टार्टिंग होगी आपकी सैलरी स्केल, और एज है दोस्तों यहाँ पे 56 साल का। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसका पोस्ट है, ऑडिट ऑफिसर का, ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का। एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 साल का तो मांगा गया है, ध्यान दीजिएगा। और विदाउट एक्सपीरियंस वाले मैंने पोस्ट आपको शुरुआत में ही बता दिए। वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए कंप्यूटर पे, और साथ में इंग्लिश हिंदी बोलने अभी आना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और आपका एजुकेशन भी इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम से हो तो अच्छी बात है। एक पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे हिंदी ऑफिसर का, यह पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर। 37 साल एज क्राइटेरिया है, सेम यहाँ पे दोस्तों 44,900 की सैलरी बनेगी। ग्रुप बी का ये पोस्ट होगा। एटलीस्ट 2 सेकेंड क्लास का मास्टर डिग्री एटलीस्ट होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में आपका एक सब्जेक्ट भी एज अ ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके पास भाई तो जरूरी होना ही चाहिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस तो दिया जाएगा, लेकिन एसेंशियल में ये चीज़ डाला गया है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका हिंदी या इंग्लिश माध्यम से होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका होना चाहिए। तो ये आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं अगले पोस्ट पे दोस्तों। ये पोस्ट है आपका यह असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। तो यहाँ पे 7 जो लेवल का सीपीसी आपका सैलरी होगा, 44,900 का सैलरी बनेगा। असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल ग्रुप बी का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसका बाय द डिप्टेशन। अब डिप्टेशन के जरिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो 3 साल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए इन सिविल में, इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए, हिंदी में नॉलेज होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको वर्क कंप्यूटर पे काम करने का भी। क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्टेशन होल्डिंग द एनालॉजिस्ट पोस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विसेज इन द PV2 GP2 एंड द 4200 ग्रेड पे, ये आपको काम करने होना चाहिए, यानी कि इसेंशियल है आपके पास ये होना चाहिए क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद ही आप इसको आवेदन कीजिएगा। चलिए सवाल अब अगले पे चलते हैं। ये पोस्ट है अगला हमारे पास सीनियर सेक्शन ऑफिसर का। तो यहाँ पे भी सेम है, 7 CPC का स्केल है, ये भी आप देख सकते हैं। सेकेंड क्लास का ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। यहाँ पे 35,400 से लेकर आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी, लेकिन यहाँ पे सैलरी स्केल को देखा गया तो 44,900 तक का बताया गया है दोस्तों। अगले पोस्ट पे चलते हैं यहाँ पे। जी हाँ, अगला पोस्ट है हमारा ये है इवेल्यूशन ऑफिसर का। 56,000 की सैलरी होगी। 37 साल तक का एज क्राइटेरिया है। मास्टर डिग्री होना चाहिए। 55% का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में बोलते आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपके पास डिजायरेबल में बोला गया कि अगर आपके पास MPhil या PhD की डिग्री है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एसेंशियल में मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, ध्यान रखिए। अगला पोस्ट है एकेडमिक ऑफिसर का। बिलो 37 ईयर आपका होना चाहिए। 56,000 की सैलरी है यहाँ पे। मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस कंप्यूटर पे होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश बोलते आना चाहिए।
अगर आपके पास एमफिल या पीएचडी की डिग्री है तो आप अप्लाई कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल डिजायरेबल में आपको प्रेफरेंस मिलता है। अगला पोस्ट है दोस्तों एकेडमिक ऑफिसर एट होम साइंस का। 37 साल एज क्राइटेरिया है, 56,000 की सैलरी होगी, मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, वर्क एक्सपीरियंस कंप्यूटर पे होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोलते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। एमफिल और पीएचडी डिग्री है आपके पास तो एज ए सब्जेक्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज ए पीजी डिप्लोमा अगर आप हैं आप तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, ये पोस्ट है ऑफिसर पैरामेडिकल का। तो एकेडमिक पैरामेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी है, 37 साल एज क्राइटेरिया है, 56,000 की सैलरी होगी और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास दोस्तों 55% का मार्क्स डिग्री होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस कंप्यूटर का होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपके पास हिंदी और इंग्लिश में। तो अगले पोस्ट पे चलते हैं दोस्तों, ये है एकेडमिक ऑफिसर एग्रीकल्चर का, सेम है क्राइटेरिया यहाँ पे बिल्कुल। अगला भी पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एकेडमिक ऑफिसर का टेक्नोलॉजी में, यहाँ भी आपका सेम कुछ अलग नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया सब कुछ, सैलरी भी सेम है यहाँ पे, ये भी सेम है आपका एकेडमिक ऑफिसर सेक्रेटरियल का। यहाँ भी पोस्ट है दोस्तों और देख सकते हैं ये आपका पोस्ट है योगा का, एकेडमिक ऑफिसर योगा के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, सेम है ना, एक एक पोस्ट है, दो पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। टोटल मिला के यहाँ पे 100 कुछ पोस्ट है यहाँ पे टोटल, है ना, जिसके लिए कि आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारे एक्सपीरियंस वाले डिटेल हैं यहाँ पे अपडेट किए गए। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं। ये सब हायर पोस्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तो आप यहाँ पीडीएफ डाउनलोड करें और इसके लिए आवेदन फिर जरूर करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये सारी जानकारी आपको अप टू डेट की है यहाँ से। लेकिन आवेदन अगर करना होगा तो आपको यहाँ से क्लिक करके हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा और यहाँ से पहले इस सेक्शन को पढ़ लेना होगा, देन इस नोटिफिकेशन पोर्टल पे जाके आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के 5 स्टेप हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा और फिर उसके बाद आवेदन भी जरूर कर लीजिएगा। आपके पास रिसेंट का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, 1 साल से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए और ईमेल आईडी भी आपका नया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, ये दोस्तों हो गया अप्लाई करने का रूल पूरा। अप्लाई कहाँ से करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक नाउ पे क्लिक करके। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ से आप आके जहाँ जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यहाँ से अप टू डेट हो सकते हैं दोस्तों। ये सारे डिप्टेशन वाले पोस्ट हैं और यहाँ पे आपका वैकेंसी डिटेल है सारा दिया हुआ, फिर से आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा और ये आपका पोस्ट सिलेक्शन पूछेगा, कहाँ से किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, ये सब आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरिएगा, कोई दिक्कत ना हो। अदर डिटेल, एज क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, यहाँ पे अदर डिटेल, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन, फिर आपके बाद एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के अलावा जो पोस्ट सर्टिफाइड है जिसके लिए उसका क्वालिफिकेशन, डिक्लेरेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा। ये 4 से 5-6 स्टेप है यहाँ पे, इसको फॉलो कीजिएगा और इसका आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा दोस्तों। और आवेदन दोस्तों जो भी है एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आके पढ़ सकते हैं, सारा इंस्ट्रक्शन जो कि मैंने आपको अप टू डेट कर दिया। सिलेबस के बारे में भी आप यहाँ से जान सकते हैं दोस्तों, ये आपका एग्जाम और सिलेबस का पैटर्न भी यहाँ पे बताया गया है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे NIOS के जरिए, यह शिक्षण विभाग में आपको यहाँ पे मिल सकती है जॉब अपडेट, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों सारे डिटेल। ठीक है, ये आपका वो पेज है जहाँ पे एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप इसको भी देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।